हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंडक्टर यानी वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है, इंसुलेटर यानी वो मटेरियल जो करंट को चलने से रोकते हैं, और सेमीकंडक्टर यानी वो मटेरियल जो आमतौर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं लेकिन कुछ खास कंडीशंस में कंडक्ट कर सकते हैं। जितने सारा इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सब की बेसिस है सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी वो मटेरियल जो आमतौर पर इंसुलेटर होते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस में कंडक्ट करते हैं। इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की ही बेसिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए गए, इलेक्ट्रॉनिक साइंस डेवलप हो पाया। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट को रोकने की जो क्षमता है, जो प्रॉपर्टी है, वो इंसुलेटर्स जितनी ज़्यादा तो नहीं होती है लेकिन इंसुलेटर से कम और कंडक्टर्स से ज़्यादा। एक इंसुलेटर करंट को चलने से बिल्कुल रोकता है, चलने नहीं देता। ये फैक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी एक इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा होता है। एक सेमीकंडक्टर का ये इन बिटवीन दैट ऑफ एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर होता है। ये तो पहली प्रॉपर्टी होती है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, या सिंपली टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी टेम्परेचर का, तापमान का क्या असर होता है किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी पर। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो भी होता है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी करंट को जो कंडक्ट करने की क्षमता है वो बढ़ती है, यानी रेजिस्टिविटी कम होती है। सो इन केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, रेजिस्टिविटी, द फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और टेम्परेचर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतनी बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर दिया जाए, कम टेम्परेचर पर यह कहा जा सकता है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक एन इंसुलेटर। वो करंट को पास नहीं होने देता। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होने लगते हैं, अपने अपने बॉन्ड से बाहर आने लगते हैं और कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है। ये थी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की सबसे अहम है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बना पाए, उन्हें फैब्रिकेट कर पाए। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी कोई दूसरा पदार्थ ऐड करते हैं थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। यही प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हमने आगे चलकर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को फैब्रिकेट किया, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग शक्लों में, सूरतों में, प्रॉपर्टीज़ में उन्हें हम बना पाए। और आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है ये प्रॉपर्टी कि जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी यानी कोई दूसरा मटेरियल, कोई दूसरा पदार्थ ऐड करते हैं थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोसेस, तो उसकी कंडक्टिविटी को चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, आप इस तरफ अपना ध्यान दीजिए। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर्स, यानी वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें हमने कोई दूसरा पदार्थ, कोई दूसरा मटेरियल ऐड नहीं किया। उन जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और दूसरा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी वो मटेरियल, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें हमने कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरा पदार्थ ऐड किया है। किस प्रोसेस से ऐड किया है, कैसे ऐड किया है और किस चीज़ को ऐड किया है, ये हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। ये तो थी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की ब्रॉड क्लासिफिकेशन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, और ये फर्दर होते हैं दो टाइप के, जिन्हें कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये है द बेसिक एंड द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन कैसे होती है, इसके लिए हमारे लिए जानना दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी है।
ये मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की, एनर्जी बैंड्स की, और कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में लास्ट की शेल, द वैलेंस शेल, का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर थ्योरी में। सेमीकंडक्टर मटेरियल के हमारे पास ब्रॉड दो उदाहरण हैं। एक होता है सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 14, और दूसरा कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल है जर्मेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 32। सिलिकॉन का सिंबल है Si और जर्मेनियम का Ge। तो आइए हम जर्मेनियम के इस उदाहरण से यह समझें कि कैसे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, कैसे कंडक्शन हो पाती है, और आगे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, यानी एज पर द ऑर्बिटल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर K, L, M और N शेल्स के जो मॉडल जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसके अनुसार एक जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होती है। पहली शेल यानी K शेल में 2, L शेल में 8, M में 18, 2, 8, 18, 28 इलेक्ट्रॉन अब तक आ चुके हैं, और लास्ट की शेल में 4, 2, 8, 18 एंड 4। बिकॉज ये है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल ने ऑक्यूपाई किए तो वो शेल कंप्लीट हो गई। आने वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दूसरी शेल L शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकती है, तो 8 जब इसमें आ गए तो ये शेल पूरी हुई। अगली शेल M में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, M पूरा हो गया। N शेल जिसमें कि 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एट द मैक्सिमम, उसमें जर्मेनियम के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी जर्मेनियम की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको और समझाते हुए आप इस डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। दोस्तों, फर्ज कीजिए इस डायग्राम के जरिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जर्मेनियम की वैलेंस शेल का मॉडल है। अभी हमने देखा कि जर्मेनियम की वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह 1, 2, 3, 4। ये है जर्मेनियम की वैलेंस शेल का मॉडल। नाउ, क्योंकि ये जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली एक सॉलिड है, यानी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटली पैक्ड है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो होता क्या है, जर्मेनियम के 2 एटम्स जब सामने सामने लाए जाते हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ईजिली एक बॉन्ड बन जाता है, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। उस बॉन्ड को कुछ हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जिसे कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से होता है। ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इस बॉन्ड को।
एंड सो ऑन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जर्मेनियम के केस में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के, दूसरे एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन बॉन्ड्स की मदद से, इन बॉन्ड्स की वजह से इंटरैक्ट करते हैं। अब होता क्या है नॉर्मली जर्मेनियम में या सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जैसा हमने पहले कहा था कि अगर हम इनको टेम्परेचर इनका थोड़ा रेज करें, थोड़ी थर्मल एनर्जी इनको सप्लाई करें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में है, वो न्यूक्लियस से इतना टाइटली बाउंड नहीं होते, उनकी पावर ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होती है। यानी ज़रा सी थर्मल एनर्जी मिलने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को तोड़कर बाहर मूव करने लगते हैं। अगर हम ज़रा सी हीट सप्लाई करें इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को, जर्मेनियम को इस केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आने लगेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, मान लीजिए इसको हमने थर्मल एनर्जी, थोड़ी सी हीट सप्लाई करी, फर्ज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से बाहर आ गया, यानी ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो यहां जो पीछे एम्प्टी स्पेस बच जाती है इसके बाहर जाने की वजह से, उसे कहा जाता है होल। ये इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से बाहर निकला, पीछे जो एम्प्टी स्पेस बची ये होल कहलाती है। और गौर करने की बात यह है, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकला है, तो जो पीछे ये एम्प्टी जगह बच गई जहां पर कोई पार्टिकल है नहीं बल्कि पार्टिकल की एक वैकेंसी है, इस वैकेंसी का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इन्हें 2 अलग अलग चार्जेस मानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बाहर गया वो तो है नेगेटिव चार्ज, उसकी जगह जो वैकेंसी बची, जो खाली जगह बची, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होल। और जब और ज़्यादा एनर्जी देने पर कहीं और इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह से मूव करने लगते हैं, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया इस बॉन्ड से बाहर, तो यहाँ एक होल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो यहाँ एक होल बन गया। इन इलेक्ट्रॉन्स की जैसे जैसे मूवमेंट बाहर होती रहती है बॉन्ड से, वैसे वैसे यहाँ पर होल्स क्रिएट होते रहते हैं। तो जो ये एक तो करंट है इलेक्ट्रॉनिक करंट, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, अनस्टेबल है, अब ये फ्री हो गए, अपने बॉन्ड से बाहर आ गए जब हमने हीट सप्लाई की। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसीज बनती रहती हैं, जिन्हें कहा जाता है होल करंट। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वैसे वैसे होल्स की मूवमेंट हो रही है। ये है बेसिक, द वेरी बेसिक मॉडल की एक सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम का केस हमने यहां पर लिया, उसमें कंडक्शन कैसे होती है, बेसिक कंडक्शन कैसे होती है। अब इस कंडक्शन को हम कैसे बढ़ाते हैं, कैसे यूज करते हैं इसका फर्दर डेवलपमेंट के लिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंप्योरिटीज क्या होती हैं, ये हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो किसी भी तरह का, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपा करके हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।